अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उर्दू वर्ल्ड देखने वाले तमाम दोस्तों को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की कहानी का उन्वान है सबसे बड़ा बेवकूफ़। एक बादशाह ने ऐलान किया कि मेरी सल्तनत में जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है उसे पेश करो। बादशाह भी बादशाह ही होते हैं। खैर, हुक्म था, अमल हुआ और बेवकूफ़ के नाम से सैकड़ों लोग पेश किए गए। बादशाह ने सबका इम्तिहान लिया और फाइनल राउंड में एक शख्स कामयाब बेवकूफ़ करार पाया। बादशाह ने अपने गले से एक कीमती हार उतार कर उस बेवकूफ़ के गले में डाल दिया। वो बेवकूफ़ एजाज़ पाकर अपने घर लौट गया। एक अरसे बाद वो बेवकूफ़ बादशाह से मिलने के ख़याल से आया। बादशाह मरज़ुल मौत में आखिरी वक्त गुजार रहा था। बादशाह को बताया गया। बादशाह ने अज़्न मुलाकात बख्श दिया। बेवकूफ़ हाजिर हुआ। बादशाह सलामत, आप लेटे हुए क्यों हैं? बादशाह मुस्कुराया और बोला, मैं अब उठ नहीं सकता क्योंकि मैं एक ऐसे सफ़र पर जा रहा हूँ जहाँ से कोई वापसी नहीं और वहाँ जाने के लिए लेटना ज़रूरी है। बेवकूफ़ ने हैरत से पूछा, वापस नहीं आना? क्या हमेशा वहीं रहना है? बादशाह बेबसी से बोला, हाँ, हमेशा वहीं रहना है। तो आपने तो वहाँ यकीनन बहुत बड़ा महल, बड़े बागीचे, बहुत से गुलाम, बहुत सी बेगमात और बहुत सारा सामान ऐश रवाना कर दिया होगा। बेवकूफ़ ने कहा। बादशाह चीख मार कर रो पड़ा। बेवकूफ़ ने हैरत से बादशाह को देखा। उससे समझ न आई कि बादशाह क्यों रो पड़ा है। नहीं, मैंने वहाँ एक झोपड़ी भी नहीं बनाई। रोते हुए बादशाह की आवाज़ निकली, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? आप सबसे ज़्यादा समझदार हैं। जब आपको पता है कि हमेशा वहाँ रहना है, ज़रूर इंतज़ाम किया होगा। बेवकूफ़ ने कहा। अफ़सोस, सद अफ़सोस कि मैंने कोई इंतज़ाम नहीं किया। बादशाह के लहजे में बला का दर्द था। बेवकूफ़ उठा, अपने गले का वो हार उतारा और बादशाह के गले में डालकर बोला, तो फिर हुजूर, इस हार के मुझसे ज़्यादा आप हकदार हैं। तो दोस्तों, क्या आपने अपने लिए दूसरे जहां के लिए कुछ जमा पूंजी कर रखी है, या फिर आप भी उसी बादशाह की तरह हैं जो इस दुनिया की हर आसाइश को तो इस्तेमाल करता रहा, लेकिन जहां हमेशा के लिए रहना है उस जगह के लिए कुछ नहीं सोचा? सोचिए और अमल कीजिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।